नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर महीने की 24 तारीख है और दिन है गुरुवार। जैसा पिछले सप्ताह में सरसों में तेजी से गिरावट बढ़ी थी, उसी रफ्तार से सरसों रिकवरी करती हुई भी दिखाई दे रही है। आज भी सरसों का भाव कल की तरह से तेजी से बढ़ रहा है। कल भरतपुर मंडी का भाव 127 रुपये सीधे बढ़ा था और आज भी भरतपुर मंडी का भाव 100 रुपये सीधे प्लस हुआ है। आज जयपुर भी 125 रुपये बढ़ा है और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का सुधार देखने को मिल रहा है। आज गोयल कोटा का जो प्लांट है उसने कमाल कर दिया। उसने आज एक दिन के अंदर लगभग 200 रुपये की तेजी दर्ज की है। हालांकि जो सीतापुर का वन सेडिबल्स प्लांट है वहां पर केवल मात्र 50 रुपये का बाजार बढ़ा है, भाव हो गया है 6550, लेकिन गोयल कोटा का भाव 6600 रुपये तक पहुंच गया है, जो कल परसों तक 6350 रुपये के दायरे में घूम रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 50 रुपये कल की तुलना में कमजोर हुआ है। ये कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, उनकी कोई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाजार कमजोर है, क्योंकि बाकी सभी प्लांटों में मंडियों के अंदर भाव जो है वो बढ़ रहा है और एक प्लांट के अंदर भाव घट रहा है। तो ये उनकी कोई प्लानिंग होगी, कोई उनकी योजना होगी, किस तरह से उनका काम करने का तरीका है वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन बाजार संभवतः कमजोर यहाँ भी नहीं रहेगा और जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक तो शायद वो उनकी तरफ से भी बाजार 25-50 रुपये बढ़ करके आना चाहिए। शाम तक, देर शाम तक भी आ सकता है। कुल मिलाकर के जो दैनिक आवक है वो 3 लाख बोरी से घट गई है और 3 लाख बोरी से घट करके 2,85,000 बोरी के आसपास रह गई है। आवक है ही नहीं, अवेलेबिलिटी है ही नहीं और इसी कारण से बाजार तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रोडक्शन पाम का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडोनेशिया वैसे भी B40 से लेकर के B45 तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है। B45 B40 का मतलब ये है कि इंडोनेशिया पाम तेल का जो बायो ईंधन है, बायो डीजल है, उसके अंदर जो मिश्रण है वो 35 से 40% तक तो जनवरी से कर ही देगा, इसी जनवरी से, और उसके बाद वो B50 तक भी बढ़ेगा, यानी 50% सम्मिश्रण तक के लिए भी जा सकता है। उसके लिए भी प्रयोग हो रहे हैं। तो उपलब्धता कहाँ रहेगी, आपूर्ति कहाँ से आएगी, तेल कहाँ मिलेगा, इस कारण से भी KLC जबरदस्त तेजी में है। कच्चा तेल क्रूड ऑयल में भी बड़ी जबरदस्त तेजी है। उन सब कारणों से बाजार बढ़ रहा है। आज दोपहर में KLC का जो जनवरी अनुबंध है वो 4600 से ऊपर जाकर के और लगभग 2.5% बढ़ करके बंद हुआ है और 116 रिंगित की तेजी इसमें जनवरी अनुबंध में तेजी देखी गई है। और उसके पीछे पीछे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर भी सोया तेल, सोयाबीन, सोया मील सब के अंदर बाजार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अकेले महाराष्ट्र के कीर्ति प्लांट में सोयाबीन का भाव एक साथ 200 रुपये बढ़ा है, यानी 200 रुपये की तेजी सोयाबीन के अंदर, जबकि सोयाबीन की आवक बढ़ रही है। सोयाबीन की दैनिक आवक है वो 8 से 10 लाख बोरी के आसपास रोजाना हो रही है। इस स्थिति में भी अचानक भाव बढ़ना ये क्या संकेत है? इसका एक अर्थ तो ये है कि कल से जो मध्य प्रदेश की सरकार सोयाबीन की सरकारी खरीद शुरू कर रही है, यानी समर्थन मूल्य पर 4892 रुपये के भाव से जो खरीद शुरू कर रही है, उससे एक तो स्टॉकिस्टों की सक्रियता बढ़ी है। स्टॉकिस्ट जो है वो किसी भी कीमत पर बाजार से सोयाबीन खरीद के अपना स्टॉक करना चाहते हैं। उन्हें पता है, जैसा मैंने बहुत दिन पहले से आपको बताना शुरू कर रखा है, कि नवंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर बाजार काफी तेज हो सकता है और वो शायद होना शुरू हो भी गया है। शायद एक बार दिवाली से पहले इसमें एक ब्रेक आएगा, मुनाफा वसूली आएगी और उसके बाद बाजार फिर से बढ़ने की दिशा में बढ़ेगा। सरसों में भी फिलहाल मंदा नहीं है। सरसों तेल का भी आज अच्छा समर्थन मिला है। जयपुर सरसों का तेल 1365 रुपये तक वापस ऊंचा हो गया है और जो दूसरी मंडियों हैं उनके अंदर भी भाव 2 से 3 रुपये 4 रुपये किलो तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूंगफली तेल में भी मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादा प्रेशर आवक का जरूर है, लेकिन थोड़ा बहुत बाजार बढ़ने के बाद बाजार स्टेबल सा चल रहा है। कुछ स्टेबिलिटी के बाद आगे चल करके जैसे जैसे दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे तो बाजार तेज होना शुरू होगा। इसी तरह से जो विनोला तेल का मामला है वो कभी कभी दबाव में आता है, बहुत ज़्यादा दबाव में आता है, और कभी कभी बाजार ऐसे फटता है जैसे कोई विनोला तेल की क्वांटिटी देश में कहीं है ही नहीं। तो वो स्थितियां कल और आज में बनी हुई हैं, लेकिन इस तेल के अंदर भी मंदा नहीं है। आगे चल करके ये तेल 1300 को क्रॉस करेगा, 1300 के लेवल को, गुजरात कड़ी की बात कर रहा हूँ, 1300 के लेवल को पार करता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस बार एक बार हो चुका है।
एक बार ये हाइट आ चुकी है, लेकिन ये बाद में भी ये हाइट देखने को मिल सकती है। तो आइए कुछ मंडियों के, कुछ प्लांटों के भाव की बात कर लेते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अब जैसे ही रिकवरी पूरी हो, 250-300 रुपए के आसपास बाजार सुधर गया है और 250-300 की गुंजाइश अभी और है। जैसे ही ये रिकवरी आए, प्लीज आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपना मुनाफा लेते रहिए, ताकि आगे चल करके किसी तरह का कोई नुकसान देखने को ना मिले। हालांकि नवंबर में फिर बाजार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बिजाई के आंकड़े घटते हुए आएंगे, लेकिन चूंकि सरकारी आंकड़े हमेशा बढ़ा चढ़ा करके पेश किए जाते हैं बाजार पर दबाव बनाने के लिए, जैसे पिछले साल किया गया 125 लाख टन का उत्पादन बताया गया। ये जो आंकड़े आते हैं इससे बाजार दबता है, फिर बाजार कोई दबाव में न आ जाए, इसलिए एक अच्छी हाइट पर जहां आपको सुविधा हो अपना मुनाफा लेकर के चलिए। और आज मंडियों की तो कुछ मैंने बात बता ही दी आपको। भरतपुर मंडी का भाव आज खुला है 6412 रुपए, 6412 रुपए। कल खुला था 6312 रुपए, आज सीधे 100 रुपए प्लस है। जयपुर 6700 तक पहुंच गया है, 6700 रुपए, 125 रुपए बाजार बढ़ा है। दिल्ली 6525, चरखी दादरी 6500, अलवर 6450, बरवाला 5900, हिसार 6000, मुरैना 6150, ग्वालियर 6300, खैरथल 6400, टोंक मंडी 6280, निवई मंडी 6300, सिवानी 6250, हिंडौन 6441, खेरली मंडी 6425, आदमपुर 5894 रुपए, बयाना मंडी में 6439 रुपए। वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट का भाव है आज 6550 रुपए है। और सलोनी प्लांट में आज शमशाबाद दिग्नेर का भाव रह गया है 7425 रुपए, 50 रुपए कम हुआ है। अलवर और कोटा का भाव है अलवर का भाव है 7350, जबकि कोटा का भाव है 7325 रुपए। और जो आपका अडानी का जो प्लांट है, बूंदी का भाव है अडानी का 6800 रुपए, 6800, और अडानी अलवर का भाव है 6825, और गोयल कोटा का भाव जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 6600 रुपए प्लस 200 रुपए बढ़ करके। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।